श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 25। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने सात्यकी को भरत वंश में पैदा हुए कुरुवंश की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सात्यकी को बड़ा आनंद हुआ। इतने में रथ भी हस्तिनापुर के पास आ पहुंचा। हस्तिनापुर की रचना इंद्रपुरी से कई गुनी अधिक थी। नगर की अपूर्व शोभा देखते और प्रसन्न होते ही श्री कृष्ण जी आगे चले। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण जी के आने का समाचार पाकर नगर निवासी स्त्री पुरुष हजारों की संख्या में चारों ओर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आने लगे। श्री कृष्ण जी ने भी सौम्य रूप का दर्शन दिया। उनके सांवले मनोहर शरीर पर पीतांबर विद्युत जैसी प्रभा प्रस्फुटित कर रहा था। गले में वैजयंती माला उनकी शोभा को द्विगुणित करती थी तथा मस्तक पर सुसज्जित कीट मुकुट सहस्रों सूर्य के सदृश प्रकाशमान था। उनकी उन्नत नासिका उभरे कमल की शोभा को भी क्षीण करने वाले रत्नारे नेत्र त्रिभुवन की शोभा खान थे। बिंबा फल के समान अरुण अधरों पर स्थित वंशी अपने सुरीले स्वरों से सुधा स्नात कर हुए श्री कृष्ण जी के पीछे पीछे जाने लगे। यह समाचार भीष्म द्रोण को मिला। वो दोनों ही तुरंत श्री कृष्ण जी को देख दर्शन करने के लिए आए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर पड़े। भीष्म और द्रोण ने साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भगवान, हमारे भाग्य धन्य है जो आपके पुनीत दर्शन हुए। श्री कृष्ण जी ने भी उनका सम्मान किया और कुशल पूछी। इतने में समाचार पाकर विदुर जी आए। वे श्री भगवान के चरणों में प्रेम विवल होकर गिर गए। श्री कृष्ण ने भी प्रेमातुर होकर विदुर को दोनों हाथों से उठाया और गले लगाकर कहने लगे कि हे भक्तराज, आपको धन्य है। आप तो प्रहलाद के समान भगवत भक्त है, ब्रह्म के समान बुद्धिमान, हनुमान के समान हरिसेवक तथा सनकादियों के समान आप योगी भी है। श्री कृष्ण ने विदुर का बड़ा ही सम्मान किया। यह सुनकर विदुर हाथ जोड़कर कहने लगे कि भगवान, आप मुझ वत्सल तथा अधर्मों का उद्धार करने वाले हैं, इसीलिए आपने मुझ अधमाधम को भी इतनी बड़ाई दे दी। मेरे समान संसार में कौन अधम होगा। जब पूर्व जन्म में महापाप किए तभी अति नीच दासी के गर्भ से मुझे जन्म लेना पड़ा। मुझ जैसे नीचतम दासी पुत्र को बढ़ाई देना आपके पतित पावन नाम की ही सार्थकता है। श्री कृष्ण जी विदुर को अनेक प्रकार से प्रबोध करके भीष्मादिकों के साथ आगे चले। दुर्योधन को जब ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जी आ रहे हैं तो उसने श्री कृष्ण को भीतर लिवा लाने के लिए अपने भाई को भेजा। दुशासन, दुर्मुख, द्विमुख, द्विरथ आदि को ने प्रवेश द्वार पर श्री कृष्ण का अभिमान पूर्वक स्वागत किया। भगवान ने उन अभिमानियों को बड़ा उग्र रूप दिखाया। वे एक हाथ में सारंग लिए तथा दूसरे हाथ में नग्न कृपाण। प्रलय काल में जैसे शंकर का रूप होता है, वैसा ही काल के समान त्रिविक्रम भगवान का प्रलयकाली रूप देखकर सभी दुशासन आदि कौरव प्रभाहीन हो गए। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि उस समय जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही उसे रूप दिखाया। भगवान की इस महिमा को कोई भी दर्शक न जान सका था। श्री कृष्ण जी राजसभा में जा उपस्थित हुए। कौरव नायक दुर्योधन ने सौवल, शकुनी, कर्ण आदि महारथियों के सहित उठकर श्री कृष्ण का स्वागत किया, परंतु वह महाअभिमानी था। अतः विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को वह मूढ़ साधारण मनुष्य समझ रहा था। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, अभिवादन करने के उपरांत दुर्योधन श्री कृष्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र के पास गया। विदुर ने आगे जाकर श्री कृष्ण का आगमन का समाचार अंध को सुनाया। सुनते ही धृतराष्ट्र कहने लगे कि अरे, कोई है, मुझे शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास ले चलो। संजय धृतराष्ट्र का हाथ पकड़कर ले चले।
द्वार तक पहुंचने के पहले ही श्री कृष्ण भीतर आए। धृतराष्ट्र ने हर्षपूर्वक श्री कृष्ण को छाती से लगाया और सत्कार करके कुशलता पूछी। फिर अपनी राजसभा में सबसे ऊंचे राज सिंहासन पर अंध विराजमान हो गए। उनके पीछे संजय, तद दाहिने बाएं दुर्योधन, दुशासन आदि बैठ गए। श्री कृष्ण को अंध ने अपने पास बैठाया। उसकी दाहिनी ओर सात्यकी बैठे। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, बाहुलिक, अश्वस्थामा, सोमदत्त, शकुनी, शैल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुज, कृतवर्मा, बृहदल, विंदु, बिंदुलवंदु तथा और भी देश देशांतरों से आए हुए राजा महाराज, सूर्य सामंतगण बैठे थे। उस सभा के बीच भाग में बैठे हुए विदुर श्री कृष्ण के मनोहर स्वरूप का अवलोकन करके मुग्ध हो रहे थे। उनकी भावुकता से भगवान श्री कृष्ण का भी उदय उनके प्रति द्रवीभूत हो रहा था। सभा की मौनता को भंग करके धृतराष्ट्र ने सम्मान सूचक शब्दों से श्री कृष्ण को भोजन कर लेने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, हम आपके यहाँ भोजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तापित हैं। तापतियों से हमारा खान पान का संबंध नहीं है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, जागतारण, हमें आपने तापसी कैसे बताया? इससे मैं सुनना चाहता हूँ। कृष्ण ने हंसकर कहा कि महाराज, भरत के पवित्र अंश में हस्ती का जन्म हुआ। उन्होंने हस्तिनापुर बसाया है। उनका ब्याह सूर्य की पुत्री ताप्ती के साथ हुआ था। ताप्ती के जन्म की कथा वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सूर्य के साथ चलने वाली अप्सराओं में से एक इंद्र की अति प्रिय अप्सरा के ऊपर सूर्य भगवान आसक्त हो गए और वह अप्सरा भी सूर्य के ऊपर आसक्त हो गई। अतः क्रोध कर इंद्र ने उसे मानसी हो जाने का श्राप दे दिया। 1 साल तक वह श्राप के कारण मानुषी बन सूर्य के साथ रमण करती रही। श्राप की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। अतः वह उस कन्या को छोड़कर इंद्रलोक में चली गई। उस कन्या का पालन पोषण महर्षि कर्दम जी ने किया। तब उसकी अवस्था 16 वर्ष की हुई तो वह रूप यौवन संपन्न एक दिन कर्दम जी के आश्रम के पास विहार कर रही थी। महर्षि तो कर्दम जी ने उसका नाम ताप्ती रख दिया था। वह ताप्ती उस मनोरम उद्यान में विहार कर रही थी कि शिकार खेलते हुए महाराज हस्ती अचानक वहां आ गए। सम्राट हस्ती की सुंदरता भी कुछ कम न थी। दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखा। कामोद्वेग से दोनों ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। वहीं पर दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। कर्दम ने भी उन्हें शुभ विवाह कर लेने के उपलक्ष्य में आशीर्वाद दिया। महाराज हस्ती बड़े धामधूम से ताप्ती को पटरानी बनाकर अपने राजमहल ले गए। उसी के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ था और कुरु के पुत्र सागर के अवतार महाराज शांतनु जी पैदा हुए थे। उनका पहला विवाह महारानी गंगा के साथ हुआ। उन दोनों के संगम से अविचल विश्वविख्यात महाराज भीष्म जी का जन्म हुआ था। उससे चित्रांगन और विचित्र वीर के पांडु पुत्र थे। इस प्रकार आप और पांडु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप पांडवों से मेल कर ले तो बड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि आपसी कलह किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं कई बार आपकी सेवा में आ चुका हूँ। यह सुनकर दुर्योधन कृष्ण से कहने लगा कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे युधिष्ठिर ने दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने प्रार्थना की है कि अपने छल करके हमें वर्षों के लिए वनवास का कठिन दंड भी दिया। उन समस्त आपकी दी हुई आपत्तियों को हमने सहन लिया। अब हम वनवासी की अवधि पूरी करके आ गए हैं, अतः आप हमारा राज्य वापिस कर दे। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आधा राज्य उन्हें नहीं देना चाहते हो तो कम से कम इंद्रप्रस्थ, तीय, प्रस्तुत, वरुणागर, वाराणसी और हस्तिनापुर ये 5 गांव ही उन्हें दे दे। इतने पर भी वे चुप होकर बैठ जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन ने गरजते हुए कहा कि तुम्हें क्या मेरी प्रतिज्ञा है नहीं मालूम है कि मैं बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ। आगे उसने श्री कृष्ण को